पहले हम जब भी कोई बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में सुनते थे तब उसमें या तो कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई क्रिकेटर या तो कोई एक्टर का नाम जुड़ा हुआ होता था। बट अब टाइम बदल गया है और लास्ट कुछ सालों से इन बड़ी कंट्रोवर्सीज में एक और ग्रुप का नाम जुड़ गया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इसमें आप यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस और टिकटॉकर्स या फिर जिस भी नाम से उनको आज जाना जाता है उनको आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा न्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो ग्रुप है वही खराब है। इनमें बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और चैनल्स हैं जिनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है ऑडियंस पे। पर बाकी ग्रुप्स की तरह इसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ कंटेंट और क्रिएटिविटी तक सीमित नहीं है भाई साहब, यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई बवाल मचता ही रहता है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के बारे में और जानेंगे उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। समय रैना एंड कुशा कपिला। आशीष सोलंकी के फेमस सीरीज प्रिटी गुड रोस्ट शो पे समय रैना और कुशा कपिला शामिल थे। बारी बारी से सारे कॉमेडियंस कुशा को रोस्ट कर रहे थे और सब सही भी चल रहा था। और तब बारी आती है समय रैना की एंड ही वेंट अ स्टेप फर्दर और समय ने कुशा पे काफ़ी पर्सनल कमेंट किए, स्पेशली जोरावर से उनकी शादी और बाद में हुए डिवोर्स पर। उसी रोस्ट शो पे समय ने काफ़ी पर्सनल और बिलो द बेल्ट जोक्स मारे कुशा पे एंड एज पर कुशा दोज जोक्स वर वेरी डिह्यूमनाइजिंग। ये जोक्स इतने पर्सनल थे और आउट ऑफ लाइन थे कि उस रोस्ट शो के वीडियो में आशीष हैड टू बीप आउट दोज जोक्स एज दे वर टू मच फॉर द इंटरनेट। आफ्टर दिस इंसिडेंट इंटरनेट पे एक डिवाइड बन गया था कि क्या समय ने रोस्ट और डार्क ह्यूमर की आड़ में जोक्स की एक लाइन क्रॉस कर दी है या फिर ये डार्क ह्यूमर ही है और वी शुड एक्सेप्ट कि रोस्ट का फॉर्मेट तो ऐसा ही होना चाहिए। बट टिल दिस डेट एज पर समय रैना दे आर नॉट ऑन अ गुड टॉकिंग टर्म्स, बट ही विशेस कि एक टाइम आएगा जब वो और कुशा दोनों इस इंसिडेंट को भूल के वापस अच्छे दोस्त बनेंगे। एल्विश यादव और स्नेक वेनम का बवाल। एल्विश यादव द बिग बॉस OTT विनर हर महीने कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज में आते ही रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, एल्विश यादव से इतनी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है कि उस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है। गमले चुराना, फेलो यूट्यूबर्स को धमकाना और उनको पीटना, फेक लाइफस्टाइल दिखाना, ये सब तो उनके लिए डेली का रूटीन है। बट यहाँ पे हम उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से एल्विश यादव को जेल जाना पड़ा था। कुछ सालों पहले नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी में रेड डाली जहाँ पे दे अरेस्टेड 5 पीपल, जिसमें से 4 सपेरे थे जिन्होंने उस रेव पार्टी में स्नेक वेनम को सप्लाई किया था, जिसका यूज उन रेव पार्टियों में एज अ ड्रग किया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये लोग एल्विश यादव को भी स्नेक वेनम सप्लाई करते थे एंड दैट्स हाउ पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एल्विश यादव। एल्विश यादव को तब अरेस्ट किया गया जब पीपल फॉर एनिमल पार्टी के मेंबर गौरव गुप्ता ने पुलिस में कंप्लेन की कि उन्होंने एल्विश यादव को एक्सपोज करने के लिए उनसे कांटेक्ट किया स्नेक वेनम बाय करने के लिए, और वहीं से उनको ये 5 लोगों का नंबर मिला जो स्नेक वेनम अरेंज करते हैं फॉर एल्विश यादव। इसी कंप्लेन के चक्कर में एल्विश यादव को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। इसी केस में रिसेंटली एक अपडेट आया था जब सौरभ गुप्ता, हु इज द ब्रदर ऑफ गौरव गुप्ता, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की थी अगेंस्ट एल्विश यादव कि ये उनकी फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं केस वापस लेने के लिए। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैला रहे हैं और थ्रेट्स भी दे रहे हैं। आपके जहर के सैंपल भेजे चेक करने के लिए कि क्या है ये, तो वो ना सांप के जहर निकला है। सांप के जहर ना सांप के जहर निकले लैब में 2-3 महीने बाद। ये सांप का जहर लाया था हमारे, सांप का जहर ये पुष्टि करी है। इसमें मेरा क्या रोल, ये प्रूव करके दिखा दो विद प्रूफ कि मैं वहां पे था, मेरी रेव पार्टी थी, मैं नंगा होकर नाचूंगा। और ये भी मुझे एल्विश यादव ने बोला वो नंगे होकर नाचेंगे। फ्लाइंग बीस्ट एंड बर्थडे सेलिब्रेशन। गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट हमेशा अपनी फिटनेस और व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं। वो हर बार अपने व्लॉग्स में कुछ नया और अलग करने की ट्राई करते रहते हैं, बट ऐसा ही कुछ नया और बड़ा करने के चक्कर में ही गॉट अरेस्टेड बाय नोएडा पुलिस इन 2022। एज पर दी डिटेल्स, गौरव तनेजा ने मेट्रो कोच बुक किया था अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, बट वहां पे इतने ज्यादा लोग आ गए कि मेट्रो स्टेशन पे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गई। इसकी वजह से पुलिस एक्शन में आ गई और गौरव को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बाद में ये भी बताया कि गौरव तनेजा ने ना तो कोई परमिशन ली थी और ना ही अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया था इस सेलिब्रेशन के बारे में। बाद में मामला ये भी सामने आया कि गौरव तनेजा की वाइफ ने ये सारा प्लान किया था और गौरव को पता भी नहीं था इस प्लान के बारे में। अनफॉर्चुनेटली उनको जेल जाना पड़ा अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के रीजन की वजह से, जो आई थिंक उसकी वाइफ ने प्लान किया था। कल है मेरी जान का
बर्थडे, गौरव का बर्थडे, और मैंने इतना बढ़िया सरप्राइज प्लान किया ना कि आपको भी मजा आ जाएगा। तो मैंने एक पूरी मेट्रो बुक कर लिया इनके लिए, वहाँ पे बर्थडे मनाएंगे इनका आप सबके साथ। ये सरप्राइज है, अभी कोई स्टोरीज इनको टैग करके मत डालना, बस आप सब आ जाना यार, खूब मजे करेंगे। और कल 1:30 PM पे सेक्टर 51 तन्मय भट्ट, स्नैपचैट और AIB का विवाद। एक वक्त था जब तन्मय भट्ट और उनकी टीम AIB इंडियन इंटरनेट का सबसे बड़ा कॉमेडी ग्रुप हुआ करता था। उनके हर वीडियो पे मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आते थे एंड दे वर प्रोड्यूसिंग सम रियली गुड कंटेंट जो लोगों को पसंद भी आता था। लेकिन फिर आया वो वक्त जब उनका करियर एकदम ही नीचे गिर गया। पहले तन्मय भट्ट ने स्नैपचैट पर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की मिमिक्री करी, जिससे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये मामला इतना बिगड़ गया कि बीजेपी लीडर आशीष शेलकर ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी तन्मय भट्ट के खिलाफ और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया तन्मय भट्ट के सामने। इसके अलावा अपने AIB नॉकआउट रोस्ट की वजह से भी AIB के सारे मेंबर्स पुलिस के चक्कर में फंस गए थे। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में कोई रोस्ट शो हो रहा था और वो भी पब्लिकली, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स गेस्ट भी थे और अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह तो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। ऑल्दो इसमें काफी सारे जोक्स फनी भी थे, बट देयर वर टू मेनी जोक्स जो कि बहुत ही रिस्की भी थे। इस शो के रिलीज होने के बाद पूरे इंडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया और AIB मेंबर्स और बाकी सारे सेलिब्रिटीज पर FIR और कंप्लेंट्स हो गई। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि फॉर सम टाइम रोस्ट एज अ फॉर्मेट इंडियन कॉमेडी स्पेस से जैसे कि गायब ही हो गया। बट तन्मय भट्ट और AIB के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन बना मी टू मूवमेंट। ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट AIB के मेंबर्स गुरसिमरन खंबा और AIB के राइटर उत्सव चक्रवर्ती पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगे। इसके अलावा तन्मय भट्ट पर भी ये आरोप लगा कि ये सब उनको पता होने के बावजूद ही डिडंट एक्ट ऑन इट। लेकिन ये एलिगेशंस इतने बड़े थे कि इससे AIB कभी बाहर ही नहीं निकल पाया एंड अल्टीमेटली AIB चैनल शट डाउन फॉर गुड। तन्मय ने बाद में अपनी गलती भी मानी कि उनको ये सब पता होने के बावजूद भी ही डिडंट एक्ट ऑन इट, बट टू बी ऑनेस्ट इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक, इंटरनेट का सबसे बड़ा वॉर। कैरी मिनाटी के टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वीडियो को कौन भूल सकता है। इसने इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचाया कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स में मानो एक जंग छिड़ गई। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कोई एक प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स दूसरे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स को इतना नीचा दिखाने की ट्राई कर रहे थे। कैरी मिनाटी का वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड इतना वायरल हुआ कि इट बिकेम द मोस्ट लाइक नॉन म्यूजिक वीडियो इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब। इसमें कैरी मिनाटी ने काफी टिकटॉकर्स को रोस्ट किया इन हिज ओन स्टाइल, बट वहीं पे इस वीडियो को मास रिपोर्ट भी किया गया फॉर इट्स वल्गर लैंग्वेज एंड पोटेंशियल हरासमेंट ऑफ फ्यू क्रिएटर्स। इसकी वजह से यूट्यूब ने भी ये वीडियो को रिमूव कर दिया प्लेटफॉर्म से। इस इंसिडेंट की वजह से यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच में टेंशन और बढ़ गई और ये मामला एकदम नेशनल लेवल पे चढ़ गया। दोनों प्लेटफॉर्म्स के हर बड़े क्रिएटर्स इस कंट्रोवर्सीज में जंप कर रहे थे और अपना ओपिनियन दे रहे थे। एट द एंड टिकटॉक एक चाइनीज ऐप होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसे बाकी चाइनीज ऐप्स के साथ बैन कर दिया। तब ऐसा लगा कि इस टाइप के शॉर्ट और वायरल कंटेंट बनना बंद हो जाएगा और सबको ये लगा कि यूट्यूबर्स वॉन दिस बैटल। लोल राइट? बिकॉज अभी करंट सिचुएशन को देखे तो हमें पता ही है कि अभी यही सारी चीज़ें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी भर भर के हो रही है। बिकॉज इवन इफ यू बिलीव इट और नॉट, शॉर्ट वीडियोज आर द फ्यूचर और वो सारे प्लेटफॉर्म्स को पता है। इवन इफ यू लाइक इट और हेट इट, वी ऑल नो दैट वी वॉच द शॉर्ट कंटेंट एंडलेसली। मुन्नावर फारूकी, द इंदौर शो अरेस्ट। मुन्नावर फारूकी एक मशहूर और कंट्रोवर्शियल स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनके जोक्स की वजह से वो जेल भी जा चुके हैं। ये बात है जनवरी 1, 2021 की, जब मुन्नावर फारूकी इंदौर में परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और होम मिनिस्टर अमित शाह पे जोक्स किए थे। इसी शो के बाद इंदौर बीजेपी MP के बेटे एकलव्य सिंह ने मुन्नावर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि ही हैज हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट थ्रू हिज जोक्स। बस फिर क्या था, इंदौर पुलिस ने मुन्नावर को अरेस्ट कर लिया और लोकल कोर्ट ने मुन्नावर को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अगेन ये इशू इतना बड़ा हो गया था कि पूरा देश इस पे चर्चा करने लगा। एक ग्रुप जो मुन्नावर को सपोर्ट कर रहा था, उनका कहना था कि ये जोक्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे ऐसे नहीं थे और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं पे दूसरा ग्रुप इस अरेस्ट को और इस एक्शन को सपोर्ट कर रहा था। इस टाइम तक मुन्नावर वॉज इन जेल फॉर मोर देन 25 डेज और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन किया और पुलिस और MP गवर्नमेंट को पूछा कि इतने दिनों तक मुन्नावर को कस्टडी में क्यों रखा है। फाइनली ऑन 5 फरवरी, मोर देन अ मंथ आफ्टर हिज अरेस्ट, मुन्नावर को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी और कोर्ट ने आदेश दिया कि मुन्नावर को जेल से तुरंत ही रिहा किया जाए।
कोर्ट ने यह भी बोला कि इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कोई क्राइम किया है और इसीलिए इन्हें जेल में रखने का कोई रीजन नहीं है। गौरव जोन, एनिमल क्रूएल्टी और वृंदावन विवाद। यूट्यूबर गौरव जोन उर्फ गौरव शर्मा ने ईयर 2021 में अपने डॉग को हाइड्रोजन बलून के साथ बांधकर हवा में उड़ा दिया और ये वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे पोस्ट किया। बस फिर क्या था, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोगों के रिएक्शंस इस पे आना शुरू हो गए and as expected police complaint was filed against Gaurav for animal cruelty and he was arrested along with his mother. This is not the first time कि गौरव जोन को जेल जाना पड़ा है। In 2021 गौरव एक और कंट्रोवर्सी में फंस गए। गौरव ने वृंदावन के फेमस कृष्ण मंदिर में रात को दीवार जम करके अंदर जाके वीडियो शूट किया था। एज पर पॉपुलर बिलीफ रात के टाइम पर कोई भी पर्सन यहाँ पे अलाउड नहीं है मंदिर में जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और उनको यहाँ पे रासलीला करते हुए कोई भी देख नहीं सकता। एज पर गौरव, जब उनको ये पता चला कि ये मान्यता के हिसाब से रात को यहाँ पे जो भी कोई जाता है उनके साथ बुरा होता है, तो गौरव ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने कजिन्स और दूसरे दोस्तों के साथ वृंदावन मंदिर पहुँच गए रात के 12 बजे। उन्होंने वहाँ जाके वीडियो शूट करने का प्लान किया टू सी कि क्या रियल में वहाँ पे रात में रासलीला होती है कि नहीं। Soon after the video was uploaded on YouTube, टेम्पल कमेटी ने गौरव के खिलाफ FIR फाइल कर दी and he was arrested and sent to 14 days of judicial custody. So guys, ये थी इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। कौन सी कंट्रोवर्सी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। That's it for today's video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया then hit that like button, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ and also subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है। I will see you soon with another interesting and informative video. Jai Hind.